हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास थर्ड हिंदी की किताब से एक कहानी जिसका शीर्षक है जब मुझको सांप ने काटा। इसमें एक बच्चा है और उस बच्चे की कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू से ही इस कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। यानी इस कहानी में एक बच्चा है जो कि अपने घर के अहाते यानी आंगन में खेल रहा था और उस बीच में एक छोटा सा सांप का बच्चा उसके आसपास आता है और वो रेंगता हुआ उसे दिखाई देता है। और जब बच्चा उस सांप को देखता है तो वो सांप भागकर नारियल के एक खोल में जाके छुप जाता है। फिर आगे मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। यानी वो बच्चा शरारती था और वह डरता नहीं है सांप से, बल्कि नारियल का खोल जिसके अंदर वो सांप बैठ गया था जाके उसका वो मुंह बंद कर देता है एक पत्थर के एक टुकड़े से, और उसे लेकर के अपने नानी के पास जाता है कि मैंने सांप पकड़ लिया, कुछ इस तरह से बताने के लिए। जैसे कि आप ये चित्र में भी देख रहे हो कि ये रहा वो बच्चा और उसके पास ये नारियल का खोल है और यहाँ पे उसने उस पत्थर से उसे बंद कर रखा है और नानी को बताता है कि मैंने सांप को पकड़ लिया है। भी हम लोग अगर इस तरह से सांप को देखेंगे हमें तो बहुत डर लगेगा, लेकिन इस बच्चे को लगता है कोई डर लगता ही नहीं है। ये डरता ही नहीं बच्चा, कुछ इस तरह का बच्चा मुझे देखने को लगता है। चलो कहानी को पढ़ते हैं। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? अब जैसे कि आप चित्र देख के ही आपको पता लग रहा है कि जो नानी है वो चिल्ला रही है, क्या पकड़ा है तुमने? सांप पकड़ा है? सांप जो कि इतना खतरनाक जीव होता है और उसे इस बच्चे ने पकड़ लिया है। तो नानी सुनकर ही डर जाती है, जैसे कि उनकी हाथों और आंखों से आप देख भी सकते हो कि नानी बहुत ज्यादा डर गई है। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। और जब नानी खूब जोर जोर से चिल्लाने लग गई तो उस बीच में जो नाना है उनके, तो नाना आते हैं और उसने जल्दी से नारियल के खोल को जिसके अंदर वो छोटा सांप का बच्चा था उसे दूर फेंक देते हैं। और जब उसे दूर फेंकते हैं तो उसमें से जो छोटा सा नन्हा सा जो सांप था वह निकलकर रेंगता हुआ झाड़ियों में गायब हो जाता है। यानी वो छोटा सांप अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। अब आगे पढ़ते हैं कहानी में क्या होता है। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। और जो नाना है इनके, उन्होंने इस बच्चे को समझाया और उसे एक तरह से डराया भी कि खबरदार आगे से कभी भी सांप के पास मत जाना। इसलिए क्योंकि भी सांप जो होता है बहुत ही खतरनाक जीव होता है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नाना ने पहले तो उस बच्चे को डांट लगाई और कहा कि अब दोबारा कभी भी सांप के पास मत जाना, क्योंकि सांप ने अगर काट लिया तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा और जिस शाम को बच्चे ने नारियल के खोल के अंदर सांप को पकड़ा था उसी दिन की बात की जा रही है कि शाम के समय में बच्चे ने एक छोटा जीव यानी बर को पकड़ने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पकड़ में आने की जगह उसने उस बच्चे को काट लिया। और जब काट लिया तो उस बच्चे को दर्द होने लगा और जब बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया यानी कि दर्द से करहाने ही लगा वो बच्चा। यानी जैसे हमें भी दर्द होता है तो हम लोग भी क्या कहते हैं, मम्मी मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, ऐसी जो आवाज निकालते हैं उसे करहाना कहते हैं। तो ये जो दर्द होने लगा तो नानी को लगा कि भी इसके सांप ने ही काट लिया है
और नानी ने को जब उसने अपनी उंगली दिखाई तो उंगली को देखकर नानी को लगा कि इसे तो सांप ने काट लिया है, और उन्होंने नाना को पुकारा, उन्हें बुलाया। नाना तुरंत दौड़कर आए और मेरी उंगली को देखा जहां बर ने काटा था। काटा किसने था? बर ने काटा था। लेकिन जो नानी है, नानी को लग रहा है कि इसे सांप ने काट लिया है। वहां नीला निशान पड़ गया था। जब भी हमें कोई चोट वगैरह लगती है तो उस हिस्से में कुछ निशान पड़ जाता है, कभी लाल निशान पड़ जाता है, कभी नीला निशान पड़ जाता है। अब इस बच्चे को बर ने काटा था, तो बर के काटने से वहां पे क्या हुआ, एक नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे, और उसके जो नाना है, जैसे उन्हें पता लगा कि निशान लाल हो रहा है, तो नाना ने उस बच्चे को गोद में उठाया और तुरंत भागना उन्होंने शुरू कर दिया उसके इलाज के लिए। हो सकता है उनके नाना को भी डर लगने लग गया हो, कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो फटाफट उसे गोद में उठाया और जल्दी से भागते हुए कहीं ले जा रहे हैं उसे। कहां? चलो आगे बढ़ते हैं। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। जो नाना थे वह पहले उसे लेके दूर भागते रहे। रास्ते में बाग आया, यानी कि बगीचा आया, धान के खेत आए, उन सब को उन्होंने पार कर लिया, और फिर भी वो भागते रहे, और फिर एक छोटी सी झोपड़ी आई, और उस झोपड़ी के सामने जाकर के वह रुक गए, और वहां पहुंचकर उन्होंने किसी को आवाज लगाना शुरू कर दिया। अब किसको आवाज लगाए, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। यानी एक आदमी के पास गए जिसे अगर किसी को सांप ने काट लिया तो मंत्र के माध्यम से वो उसे ठीक करा लेता है, ठीक कर देता है। इस तांत्रिक के पास एक तरह से आप कह सकते हो, उसके नाना उसे लेकर गए। अब आगे क्या होता है, चलो वो पढ़ते हैं। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। यानी ये जो बूढ़ा बाबा दिख रहा है, ये क्या करता है, झाड़ फूक के काम करता है। अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो झाड़ फूक करके वो उसे ठीक करता है। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया, और जो बूढ़ा आदमी था उस बच्चे को झोपड़ी में लेकर जाता है। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। यानी उस बूढ़े बाबा ने उसे बोला कि भाई चुपचाप बैठ जाओ, शोर मत मचाओ और कुछ नहीं बोलना है, और यहां से ना तो हिलना है ना डुलना है, यानी कि बिल्कुल शांति से बैठना है। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। यानी ये जो बाबा है ये झाड़ फूक करते हैं, और झाड़ फूक जो करते हैं वो लोग क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो ये बाबा मंत्र पढ़ने लगे। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। मतलब वो बच्चा तो चाहता था कि उस बूढ़े अंकल को, बूढ़े बाबा को यह बताना कि मुझे सांप ने तो काटा ही नहीं है, बल्कि मुझे बर ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। यानी ये जो बच्चा था, इस बच्चे को उसके नाना ने देखो यहाँ पर और यहाँ पे बिल्कुल टाइट कस के इन्होंने पकड़ रखा है, और इस बच्चे को कुछ बोलने दे ही नहीं रहे। जबकि ये बच्चा इस बूढ़े बाबा को बताना चाहता है कि मुझे सांप ने नहीं काटा, बल्कि मुझे बर ने काटा है, यानी एक छोटे जीव मधुमक्खी ने काटा है, जहां पे मुझे निशान पड़ गया है। लेकिन इसके नाना भी इसे बोलने नहीं दे रहे, और ये जो बूढ़े बाबा है इन्होंने भी उसे हिलने डुलने और बोलने से मना कर रखा है। लेकिन ये बच्चा सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन इसे बोलने का मौका नहीं दे रहे। कई बार ऐसा होता है कि बड़े लोग छोटे बच्चों को बोलने नहीं देते, तो वो समस्या इस बच्चे के साथ भी सामने आ रही है। जैसे ही मैं कुछ कहने को कुछ मुंह खोलता, वह डॉक्टर कहते हैं। अब ये डॉक्टर किसकी बात की जा रही है, डॉक्टर का मतलब है वह बूढ़ा बाबा जो कि झाड़ फूक करता है, उसको यहाँ डॉक्टर बोला जा रहा है कि जैसे ही कुछ बोलने को मुंह खोलता, वह डॉक्टर कहते हैं, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। जैसे आप चित्र में देख रहे हो कि ये नाना बैठे हैं उसे पकड़ के लेकर के, और उसकी ये नानी है, और उसके साथ कुछ और भी लोग
यहाँ पर आ गए हैं उसे देखने के लिए कि इस बच्चे को कहीं कुछ हुआ तो नहीं। इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। पहले तो उसके नाना ही उसे दौड़ करके लेके आए थे, लेकिन पीछे पीछे और भी बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच गए हैं, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे, यानी सबको ही दुख हो रहा था कि कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। यानी सबके 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 चेहरे आपको यहाँ पे उदासी भरे दिखाई दे रहे होंगे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। और इतने में जब तक उसके नाना उसे लेके आते हैं झाड़ फूक करवाने के लिए, तब तक उस बच्चे की उंगली में जो दर्द हो रहा था वो दर्द जा चुका था, यानी वह दर्द खत्म हो चुका था। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। यानी पीतल का बर्तन जिसके अंदर पानी भर के वह बूढ़ा बाबा अपने झोपड़ी से लाया था, उसी पानी से पहले तो उसकी उंगली को धोता है और धोने के बाद उसे पीने के लिए देता है। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। यानी जो छोटा बच्चा हर बार बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे सांप ने नहीं काटा, लेकिन उसे बोलने से मना कर दिया गया था और यह बोला गया कि अगर बोलोगे तो जो मैं दवाई दे रहा हूं इस दवाई का असर नहीं होगा, इसलिए उसे चुपचाप बैठना पड़ा। यानी जबरदस्ती कह सकते हो कि उस बच्चे को अपनी ऊपर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। वह चाह तो नहीं रहा था, लेकिन बड़े लोग उसे करवा रहे थे। फिर वह नाना से बोला, वो जो बूढ़ा बाबा था वो उसके नाना से बोलता है कि जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। यानी वो बूढ़ा बाबा कह रहा था कि भाई अच्छा हुआ आपने इस बच्चे को सही टाइम पर मेरे पास ले आए, क्योंकि इस बच्चे को एक जहरीले सांप ने काटा था। अगर आप थोड़ा भी लेट करते तो दिक्कत हो सकती थी। यानी कि आपने बिल्कुल सही समय पर इसको लेकर आ गए। अब ये जो बच्चा है किसी भी तरह के खतरे से बाहर है, यानी कि अब ये बच्चा ठीक हो गया है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। यानी सभी को लग रहा था कि जो सांप ने काटा है इस बच्चे को, इसका इलाज कर दिया गया है इस बूढ़े के द्वारा। तो इस तरह के जो स्पेशल ऑपरेशन एक तरह से आप कह सकते हो, जिसे झाड़ फूक भी आप बोल सकते हो, यानी अद्भुत इलाज के लिए लोगों ने उनका धन्यवाद दिया कि इसकी जान बच गई। छोटे बच्चे को जो सांप ने काटा था उसे बूढ़े बाबा ने बचा लिया। लेकिन असली बात तो यह थी, वह तो सिर्फ झाड़ फूक कर रहा था, बल्कि इस बच्चे को सांप ने तो काटा भी नहीं था। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी, और जो उस बच्चे के नाना है उसने, भेंट का मतलब है उपहार, यानी कि एक तरह से पुरस्कार कह सकते हो कि एक तरह से उपहार के रूप में, क्योंकि उसने उस बच्चे को ठीक कर दिया तो खुशी से उपहार के रूप में उसके लिए कुछ सामान भेजा। हो सकता है उसमें कुछ कीमती चीजें हो, कपड़े हो, इन सारी चीजों को उस बूढ़े बाबा के लिए उसने भिजवाया ताकि उसे अच्छा लगे, क्योंकि उसने इस बच्चे का इलाज किया। लेकिन असली बात तो ये है कि इस बच्चे को तो कुछ हुआ ही नहीं था, इसे तो सिर्फ बर यानी मधुमक्खी यानी छोटे जीव ने काटा था। लेकिन उसके नाना को, उसकी नानी को और भी आसपास के लोगों को यह लग रहा था कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, क्योंकि आज सुबह वह सांप को पकड़ रहा था और एक नारियल के खोल में उसने सांप को पकड़ भी लिया था। तो नानी को यह भ्रम हुआ कि भाई इसके अंदर सांप था और इस सांप ने इस बच्चे को काट लिया, जिसकी वजह से इसकी जो उंगली है यहाँ पे नीला निशान पड़ गया है, और उस नीला निशान की वजह से नानी को लगा कि इसे सांप ने काट लिया। और फिर उसके नाना उसे दौड़ के ले जाते हैं झाड़ फूक कराने के लिए, और फिर आखिर में उस बच्चे को ठीक कर लिया जाता है, ऐसा समझा जाता है। लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इसलिए कहा जाता है कि हमें झाड़ फूक से बचना चाहिए। ये लोग सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन सच बात तो यह थी कि इस बच्चे को सांप ने तो काटा ही नहीं था। तो जैसे इस कहानी का शीर्षक है, जब मुझको सांप ने काटा,
लेकिन सांप ने तो काटा ही नहीं था, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि सांप ने काटा है। तो ये थी कहानी जब मुझको सांप ने काटा। अब आप लोग बताइए मुझे कि आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताना अपने नाम के साथ कि सर मुझे कहानी अच्छी लगी, कहानी बेकार लगी, बोरिंग लगी, इंटरेस्टिंग लगी, जैसी भी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना अपने नाम के साथ। वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेशन रिसीव कर सकूं आपसे, और भाई जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए ऐसी और एजुकेशनल वीडियो ला सकूं। ठीक है, और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रश्न उत्तर तो करवाया ही नहीं आपने। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस कहानी के प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, यानी जब मुझको सांप ने काटा का सेकंड पार्ट जरूर देखना, जिसके अंदर मैंने यहां से शुरुआत कर रखी है प्रश्न संख्या 1 के साथ। यानी कहानी की बात से ये जो टॉपिक है इसे मैंने करवाया है इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो उसे फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल के क्लास 3 हिंदी की प्लेलिस्ट में जरूर देखना। ठीक है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मुझे मैसेज करके अपने सजेशन भी दे सकते हैं, और कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।